हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फंडा ऑफ मैथमेटिक्स में। आज हम अपनी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए अपना नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं, जो कि हमारा रहने वाला है एवरेज के ऊपर। हमने एवरेज टॉपिक अपना स्टार्ट किया था। इससे पहले हम एवरेज के ऊपर एक वीडियो और अपलोड कर चुके हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाली प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि हम एवरेज कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे एवरेज को हमें फाइंड आउट करने के लिए जो भी हमारे पास टर्म्स दी गई होती है उनका सम करके टोटल नंबर ऑफ टर्म्स करके हम एवरेज को फाइंड करते थे। किस तरीके से हमने क्वेश्चंस को टैकल करना है ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, अभी तक तो हमने पढ़ा कि अगर हमारे पास एवरेज में सिंपल क्वेश्चंस दिए गए हों या किसी चीज़ की एवरेज पूछी गई तो हम कैसे निकालते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास कोई जैसे बॉयज़ प्लस गर्ल्स की कोई टोटल नंबर ऑफ मार्क्स दिए गए हों, एवरेज मार्क्स दिए गए हों, एवरेज मार्क्स दिए गए हों और हमसे टोटल एवरेज मार्क्स भी दिए गए हों और हमें बोला गया हो कि अब बताइए कि टोटल क्लास में नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं? नंबर ऑफ बॉयज़ या गर्ल्स आपने फाइंड आउट करने हैं, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पे तो कोई एग्जैक्ट डाटा नंबर ऑफ बॉयज़ या गर्ल्स नहीं दिए गए, तो आपने इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है? अब आज हम इसी तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली आपको इसी तरीके से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग की क्लासेस देखने को मिलेंगी। थोड़ा पहले गैप हो चुका था, लेकिन अब डेली कंटिन्यूटी में आपको क्लासेस देखने को मिलेंगी। 11 AM पे आपको रीजनिंग और क्वांट की क्लास मिल जाएगी अल्टरनेट डेज पे, एंड 5 PM पे आपको हमारे जो भी हायर मैथमेटिक्स के बच्चे हैं, जैसे हमारे HP सेट के बच्चे हैं या CSIR नेट के बच्चे हैं, उनके लिए हमने टारगेट सेट नेट वाली सीरीज स्टार्ट की है। तो अगर आपके कोई नोन हो तो आप उनसे भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। क्वेश्चंस के साथ साथ हम बेसिक भी क्लियर करेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे कि किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। अभी तक हमने पढ़ा कि हमारे पास एवरेज क्या रहता था। एवरेज होता था हमारे पास सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो भी हमारे पास डाटा दिया गया था, अपॉन टोटल नंबर। यही हमारा, इसी एवरेज को ही हम मीन भी कहते हैं। और हमने एक और पढ़ा था कि हम मिडिल टर्म से भी पता लगा सकते हैं कि हमारी एवरेज क्या रहने वाली है। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आज के टॉपिक के क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। अब इस तरीके के अगर आपको क्वेश्चंस मिल जाएं तो आपने कैसे सॉल्व करने हैं। अब हमारे पास स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। हमारे पास क्या बोला गया कि एक स्कूल है, इन अ स्कूल द एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट्स इज 6 ईयर एंड द एवरेज एज ऑफ 12 टीचर इज 40 years. If the average age of the combined group of all the teachers and the student is 7 year, then number of students हमें find out करनी है। ये जो हमारा एवरेज का टॉपिक है, ये आज हम इक्वेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। इन सभी प्रॉब्लम्स में हमारे पास हमें इक्वेशंस बनानी पड़ती हैं, और अगर आपने सही इक्वेशन बना ली तो आपका क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। बस आपको ये ध्यान देना है कि आपने जो इक्वेशन बनानी है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। जब आप इक्वेशन फॉर्म करें तो आपने हर एक छोटी-छोटी स्टेटमेंट को, पॉइंट को अपने दिमाग में रखना है कि ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। अब जैसे हमें बोला गया है कि हमारे पास कोई स्कूल है जिसमें एवरेज एज दी गई है स्टूडेंट्स की, वो 6 ईयर है, और एवरेज एज दी गई है 12 टीचर की, वो 40 ईयर्स है। अब अगर हमारे पास एवरेज जो कंबाइंड एवरेज एज है टीचर्स और स्टूडेंट की, वो 7 ईयर है, तो हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट बताने हैं। अब बेटा अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ टीचर्स तो अवेलेबल है। हमारे पास कितने टीचर्स हैं? टीचर्स कितने हैं हमारे पास? 12। मैं किसी और कलर का पेन ले लेती हूँ, थोड़ा सब कुछ ब्लैक ब्लैक हो गया। 12 हमारे पास टीचर्स हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास नहीं पता है। स्टूडेंट्स के नंबर को अगर हम मान लें कि x नंबर ऑफ स्टूडेंट है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि कितने स्टूडेंट हैं। तो अब अगर आप ध्यान से देखें, हमारे पास क्या बोला गया है कि जो टोटल एवरेज दी गई है टीचर्स की और स्टूडेंट्स की, सभी की कंबाइन एवरेज जो दी गई है, एवरेज एज, वो 7 ईयर है। तो ठीक है, लिख लेते हैं। हमारे पास टीचर कितने आ गए? 12, और स्टूडेंट कितने आ गए? x। उन सब की एवरेज एज कितनी दी गई है? ये दी गई है हमारे पास 7। कितनी दी गई है? 7। तो 7 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो किसके इक्वल आ जाएगा? अब ये टोटल की है, तो मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी कि टीचर की भी प्लस स्टूडेंट की भी।
तो टीचर की हमारे पास कितने नंबर ऑफ टीचर दिए गए हैं? 12 नंबर ऑफ टीचर हैं और उनकी एज की एवरेज कितनी दी गई है? 40। तो हम कर देंगे 12 इंटू 40। जितनी की एवरेज एज होगी उसको आपने जितने नंबर दिए होंगे उनसे मल्टीप्लाई कर लेना है। अब स्टूडेंट की एवरेज एज कितनी दी गई है हमारे पास? 6 ईयर्स दी गई है। तो हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं पता है तो हमने एक्स लेके रखा है। तो हम 6 से एवरेज एज से उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब जब आप इसको खोलते हैं बेटा तो 12 7 से हमारे पास 84 आ जाता है। 84 प्लस 7x इज इक्वल टू, जब हम 12 फोर से कितना आ गया हमारे पास? 48 और एक जीरो आ गया 480 प्लस 6x। आपने ये जब इक्वेशन बना ली तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस जब आपने इक्वेशन बनानी है तो आपने ध्यान देना है कि आपने कोई भी गलती नहीं करनी है, बिल्कुल प्रॉपर एक वे में जो है इक्वेशन को लेके चलना है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और जब भी क्वेश्चन को पढ़ना है तो बहुत उसका एक प्रॉपर मीनिंग ढंग से देख के पढ़ना है कि किसके लिए क्या दिया गया है। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे इक्वेशन में बेटा गड़बड़ हो गई, अगर आपकी ये जो आपने इक्वेशन बनाई इस इक्वेशन में गड़बड़ हो गई तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और एग्जाम में जल्दी जल्दी में अक्सर हम आगे पीछे कर देते हैं टर्म्स, जिसकी वजह से हमारे क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाते हैं। ठीक है, हमारे पास कितना दिया गया है? 84 और 7x इस साइड है, वेरिएबल वाली टर्म एक साइड लेते हैं, -6x इज इक्वल टू 480। दूसरी साइड जाके 84 माइनस में हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास क्या बच रहा है बेटा? x। x बच रहा है। x कितना आ रहा है हमारे पास? 480 और 84 को जब हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 80 माइनस हो गया डायरेक्ट, और 4 किया तो 396। तो हमारे पास x कितना आ रहा है बेटा? 396। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आ गए हमारे पास? 396। तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कितना आंसर आ गया हमारे पास? 396। ये हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा किस तरीके से करना है। अगर क्लियर हो रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे लिए आपका एक सब्सक्राइब बहुत ही मोटिवेशन का काम करता है, ताकि हम डेली आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आए। और जो भी अभी तक डिलेस या क्लासेस इरेगुलर हो रही थी वो प्रॉब्लम अब आगे से नहीं आएगी। डेली आपको रेगुलर क्लासेस देखने को मिलेंगी, तो चैनल के साथ बने रहिए। मूविंग टू द नेक्स्ट। अब जितने ज्यादा हम क्वेश्चन इस तरीके के इक्वेशन बनाना, क्वेश्चन पढ़ना सीखेंगे, उतने ही हमारे जो है स्पीड भी बढ़ती जाएगी और क्वेश्चन को टैकल करने के लिए हमारे पास कॉन्फिडेंस भी आता जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? हमारे पास क्या बोला गया है? द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज इन एन इंडस्ट्री। कोई एक इंडस्ट्री है जिसकी एवरेज जो सैलरी है, मंथली सैलरी का जो एवरेज है उस इंडस्ट्री के एम्प्लॉयज का, वो 12,000 है। और द एवरेज सैलरी ऑफ मेल एम्प्लॉय का जो एवरेज सैलरी है वो 15,000 लिया गया है, और फीमेल एम्प्लॉय का हमारे पास दिया गया है 8,000। ठीक है, हमें पता चल गया टोटल एवरेज सैलरी कितनी है? 12,000। मेल की एवरेज सैलरी कितनी मिल गई? 15,000। फीमेल की कितनी मिल गई? 8,000। अब हमें क्या करना है? हमें निकालनी है रेशो। बट इज द रेशो ऑफ द मेल एम्प्लॉयज टू द फीमेल एम्प्लॉयज। अब हमें निकालना है कि रेशो कितनी है मेल और फीमेल एम्प्लॉय की। ठीक है, निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो चीजें दी गई हैं वो हमें पता चल गई। अब हमें पता नहीं है कितने मेल हैं और कितनी फीमेल हैं, तो हम मेल के लिए ले लेते हैं नंबर x, और फीमेल मान लेते हैं कि हमारे पास y फीमेल है। x मेल है और y फीमेल है। अब मेल की एवरेज सैलरी, टोटल एवरेज सैलरी कितनी दी गई है बेटा? हमारे पास दोनों इंडस्ट्री में जितने भी एम्प्लॉय हैं उनकी एवरेज सैलरी दी गई है 12,000। इंडस्ट्री के टोटल एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी कितनी दी गई है हमारे पास? 12,000। तो लिख लेते हैं हमारे पास x प्लस वाई, ये हो गया हमारे टोटल, और इनकी एवरेज सैलरी कितनी दी गई है बेटा? 12,000। ठीक है, अब ये तो एवरेज सब की है, तो यहाँ पे मतलब मेल वाली प्लस फीमेल वाली, उन दोनों का सम आएगी ये। तो यहाँ पे मेल वाली कितनी आ गई है बेटा? मेल वाली कितनी आ रही है हमारे पास? मेल की सैलरी दी गई है 15,000। तो x इंटू 15,000 प्लस y इंटू 8,000 फीमेल की दी गई है। तो ये कितना आ गया मेरे पास? 15,000 x प्लस 8,000 y, और यहाँ पे कितना आ रहा था? x प्लस वाई 12,000। अब अगर आप इसको देखें कंपैरिजन में, आमने सामने कंपेयर करें एक शॉर्ट ट्रिक की तरह, तो अब अगर आप देखें तो बेटा यहाँ पे भी 3 जीरो है, यहाँ पे भी 3 जीरो है, यहाँ पे भी 3 जीरो है। तो ये जीरोस
आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ पे कितना बच रहा है, x प्लस वाई इंटू 12 इज इक्वल टू 15 x प्लस 8y। ये बच रही है हमारे पास टर्म। कितनी टर्म बच रही थी हमारे पास बेटा, हमारे पास कितनी बच रही थी, x प्लस वाई इंटू 12 इज इक्वल टू 15 x प्लस 8y। ये बच रही थी। तो यहाँ से कितना रहा है, 12x प्लस 12y इज इक्वल टू 15x प्लस 8y। x वाली टर्म एक साइड ले जाते हैं, y वाली एक साइड ले आते हैं। तो 12 y वाली मैं इस साइड लेके आ रही हूँ, माइनस 8y इज इक्वल टू, साइन दूसरी साइड जाके नेगेटिव में चेंज हो जाता है। आई इतना सबको पता रहेगा। यहाँ पे 3x बच रहा है और 12 में से 8 जा रहे हैं तो 4y। अब हमारे से पूछी क्या गई बेटा, मेल एम्प्लॉय की रेशो पूछी गई टू द फीमेल, मतलब x रेशो y पूछा गया है। तो अगर मैं इस 3 को यहाँ ले जाऊं और इस y को यहाँ ले जाऊं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4/3 इज इक्वल टू x अपॉन वाई। यही आ रहा है बेटा। तो x रेशो y कितनी आ गई मेरे पास, x रेशो y कितनी आ रही है, 4:3। तो हमारे पास रेशो कितनी आ रही है, 4:3। हमसे यही पूछा गया था कितनी रेशो आएगी, तो रेशो आ रही है हमारी 4:3। तो इस तरीके से आप इक्वेशन बनाकर बहुत ही इजीली अपने क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है जब भी इक्वेशन बनानी। इजी क्वेश्चन रहते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट वन, बस हाँ थोड़ा घुमा के होता है। अगर बच्चे को इक्वेशन बनाने का आइडिया नहीं है कि किस तरीके से बनानी है तो प्रॉब्लम आ जाती है। मूविंग टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, हमारे पास दी गई है बेटा एवरेज, the average marks obtained by 120 students was 35. If the average of marks of the past candidates was 39 and that of failed candidates was 15, the number of candidates who passed the examination is, हमसे पूछा गया है कितने बच्चे हैं जिन्होंने पास किया है। हमारे पास एवरेज मार्क्स दिए गए हैं 120 कैंडिडेट की, जो कि 35 दिए गए, मतलब टोटल हमारे पास कैंडिडेट आ गए बेटा 120, जिनके 35 हमारे पास एवरेज मार्क्स हैं। अब हमें बोला गया है कि जो एवरेज मार्क्स हैं उन कैंडिडेट से जो पास हुए हैं वो 39 है और जो फेल हुए हैं उनके एवरेज मार्क्स कितने हैं बेटा, 15। तो हमें बोला गया कि हमें नंबर ऑफ कैंडिडेट निकालने हैं जो पास हुए हैं, जिन्होंने एग्जामिनेशन को पास किया है। अब अभी तक जो हमारे पास डाटा अवेलेबल है बेटा, उससे हमें पता चल रहा है कि हमारा 120 क्या है, लेट मी चेंज पेन, 120 हमारे पास टोटल है, टोटल कैंडिडेट्स है। टोटल कैंडिडेट्स कितने बेटा, 120। अब इसमें पास्ट कैंडिडेट भी हैं और फेल्ड कैंडिडेट भी हैं। अब हमें नहीं पता कि कौन कितने हैं, तो हम मान लेते हैं बेटा एक्स में मान रही हूँ कि पास्ड है, जिन्होंने पास किया है वो मैंने एक्स ले लिए, और तो जो फेल हुए वो कितने बचे, 120 में से एक्स को माइनस कर दो, ये क्या आ गए, फेल्ड वन आ गए। अब बेटा हमारे पास जो डाटा दिए गए वहां से टोटल कैंडिडेट्स की एवरेज कितनी दी गई है, टोटल कैंडिडेट से 120 जिनके एवरेज मार्क्स थे 35। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, अब हमें फेल्ड भी लिखने पड़ेंगे और पास्ड भी। तो पास कितने एक्स है और उनकी एवरेज कितनी दी गई है पास्ट वालों की, 39 इंटू 39, और फेल्ड कितने आगे बेटा यहाँ से 120 माइनस एक्स, और उनकी एवरेज कितनी दी गई है बेटा 15। तो ये बनेगी हमारे पास इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम अपने क्वेश्चन को आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो 39x आ रहा है, और जब मैं 120 और 35 को मल्टीप्लाई करती हूँ 3 तो ये आ रहा है मेरे पास 4200, और यहाँ से हमें इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए लिख लेते हैं, हमारे पास कितना आ रहा था, 4200 इज इक्वल टू 39x प्लस 120 को जब मैं 15 से मल्टीप्लाई करती हूँ बेटा तो मेरा आ जाता है 1800 माइनस 15x, क्योंकि यहाँ पे कितना था 120 माइनस एक्स, जब 15 जब अंदर जाएगा तो माइनस 15x हो जाएगा, और 15 और 12 को जब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास 180 आता है, तो 180 के साथ एक और जीरो लगे 1800 हमारे पास आ रहा है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब इसको सॉल्व करके हम इजीली अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो कर लेते हैं बेटा 1200 42, इसको जब मैं 18
100 को इस साइड लेके आऊंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा? लेट मी इरेज, वेट। अब मैंने क्या करना है बेटा, कौन इंस्टेंट जो टर्म है वो एक साइड ले आई मैं, ये आ गया मेरे पास -1800। अब ये 39x माइनस 15x। अब जब मैं 1800 यहाँ से माइनस कर रही हूँ तो 0 0 सीधे 42 में से जब मैं 18 माइनस कर रही हूँ तो 2 यहाँ, तो ये आ रहा है मेरे पास 2400। और जब मैं 39 में से 15 कर रही हूँ तो 9 में से 5 4 और इसमें से ये आ रहा है 24x। तो यहाँ से ये इस 24 से ये 24 कैंसिल हो जाएगा, या आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि इसे दूसरी साइड लेके मैं यहीं से डायरेक्ट कर रही हूँ तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बच रहा है मेरा 100 इज इक्वल टू एक्स। तो कितने कैंडिडेट जिन्होंने एग्जामिनेशन पास किया वो हमें फाइंड आउट करने थे, तो वो कितने हैं? 100 कैंडिडेट्स। कितने कैंडिडेट्स ने एग्जामिनेशन को पास किया? 100 कैंडिडेट्स ने। इस तरीके से आपने अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है। मूविंग टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है बेटा हमारे पास, वो दिया गया है इन अ स्कूल विद 600 स्टूडेंट्स। एक स्कूल है जिसमें 600 जो है वो स्टूडेंट्स हैं। द एवरेज एज ऑफ बॉयज इज 12 ईयर। जहाँ पे जो लड़के हैं उनकी एवरेज एज कितनी दी गई है? 12 ईयर्स दी गई है। एंड एवरेज एज ऑफ गर्ल्स इज 11 ईयर, और लड़कियों की एवरेज एज जो है वो 11 ईयर्स दी गई है। इफ द एवरेज एज ऑफ द स्कूल इज 11 ईयर एंड 9 मंथ्स, अगर पूरे ही स्कूल की जो एवरेज एज है वो 11 ईयर 9 मंथ्स हैं, देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल, हमें फाइंड आउट करना है कि कितने नंबर ऑफ गर्ल्स हैं। अब जो डाटा हमारे पास दिया गया बेटा, सबसे पहले उसको लेके चलते हैं। हमारे पास स्कूल में 600 स्टूडेंट्स दिए गए हैं। कितने स्टूडेंट्स दिए गए हैं? 600। कितने हैं हमारे पास स्टूडेंट्स हैं टोटल? ये हमारे टोटल हैं। हमें नहीं पता कितने बॉयज हैं कितने गर्ल्स हैं, तो इनमें से हमें लेट कर लेना है। मैं मान ले रही हूँ मेरे पास x जो है वो बॉयज है, तो बॉयज x हैं तो 600 माइनस 600 में से x को माइनस कर दो तो उतनी मेरे पास गर्ल्स आ जाएंगी। तो मेरे को x और 600 माइनस x बॉयज और गर्ल्स मिल गए। अब सारा खेल डिपेंड करता है कि कितना कितना एवरेज दिया गया है उसके ऊपर। तो इसको लिख लेते हैं बेटा। अब 600 टोटल स्टूडेंट के लिए एवरेज कितना दिया गया था? 11 ईयर एंड 9 मंथ। तो इसको मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ? 11 ईयर तो आगे प्रॉपर, मंथ कितने आगे? 9, टोटल मंथ कितने होते हैं? 12। तो इसको मैं इस तरफ मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये 9/12 इसलिए लिखा बेटा क्योंकि 9 मंथ्स हैं और टोटल ईयर में 12 होते हैं। 12 में से 9 तो कंसीडर हो रहे हैं, तो 11 ईयर 9 मंथ्स हमने इस तरीके से पोर्ट्रे कर दिया। अब वो ये तो टोटल आ गया ना, एवरेज पूरे स्कूल की आ गई। अब इसमें बॉयज की भी प्लस आ जाएंगी और गर्ल्स की भी प्लस आ जाएंगी। तो बॉयज के लिए एवरेज कितना था? 12। बॉयज की एज का एवरेज कितना था बेटा? 12। तो मेरे पास ये क्या आ गया? 12x। और गर्ल्स की एज का एवरेज कितना था? 11। तो ये कितना आ गया मेरे पास? 11 इंटू 600 माइनस एक्स। जब मैं इसको खोलती हूँ, 11 से 6, 11 6 से 66, 2 जीरो और लग जाएंगी, माइनस 11x, और यहाँ पे कितना है मेरे पास? 12x। अब इसको ओपन करने के लिए मिक्स्ड फ्रैक्शन को ओपन करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप बेटा ध्यान से देखिए तो ये मेरे पास कट हो जा रही है। ये 3 के टेबल में आ रही है ना, 3 3 सा 9 और 3 4 सा, तो ये मेरे पास कितनी आ रही है? 11 होल 3/4, यही आ रही है। अब जब मैं 11 होल 3/4 को खोलूंगी तो 11 4 44 प्लस 3 47/4 मेरे पास ये आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा मेरे पास? 47/4। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिखती हूँ, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मेरे पास कितना आ रहा है बेटा? 600 है, 47/4 यही आ रहा है, इज इक्वल टू 12x प्लस 6600 आ रहा था, और माइनस के हमारे पास 11x यही आ रहा था। अब इस 4 से मेरा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से जा रहा है बेटा ये मेरा 150 पे, तो 150 इंटू 47 इज इक्वल टू 12x प्लस 6600 0 माइनस 11x। तो जब मैं 150 15 से जो 47 को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ये 0 फिक्स 5, तो ये मेरे पास आ रहा है 7050 7050। ये 7050 किसके इक्वल आ रहा है बेटा? 12
अब वेरिएबल को मैं एक साइड ले आती हूँ, तो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, इसको थोड़ा-सा इरेज़ कर देती हूँ। अब मैं क्या कर रही हूँ, 6600 को इस साइड लेके आ रही हूँ, माइनस 6600, ये 6600 है हमारे पास। ये 1000 मैंने पता नहीं कब से एक ज़ीरो एक्स्ट्रा कर दिया। प्लीज़ ये चेक कर लीजिएगा, एक ज़ीरो गलती से एक्स्ट्रा लग गया है। यस, 6600 है। 6600 को जब मैं माइनस करूँगी 7050 से, और इस साइड क्या आ रहे हैं 12x माइनस 11x, तो यहाँ पे तो बच रहा है मेरे पास x। अब इसको माइनस करके कितना आ रहा है बेटा, 6600 है, तो यहाँ से 400 ये और ये, तो ये मेरे पास आ रहे 50, 450। x कितना आ गया बेटा मेरे पास, 450। अब हमने क्या बोला था कि हमारे पास x क्या है, नंबर ऑफ बॉयज है, तो गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स कितना आ जाएगा, 600 में से x को माइनस करना है, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ गर्ल्स। तो चलो कर लेते हैं। 600 में से 450 को तुम माइनस करेंगे तो वो गर्ल्स आ जाएंगी, ये हमारी गर्ल्स रहने वाली हैं। तो ये कितनी आ रही है, 150। तो हमारी गर्ल्स कितनी आ रही है बेटा, 150। कितनी आ रही है हमारी गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स कितना आ रहा है, 150। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। आज के लेक्चर को हम यहीं पे एंड करेंगे। आज हमने एवरेज के इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस को पढ़ा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो आप लाइक कर दीजिए, अब तक तो आपने कर भी दिया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि वो आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और आपने साथ में एक और काम करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है शेयर करना। और आपने कमेंट करके बताना है कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। ये द मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम करना है, आपने कमेंट करके बताना है आपको कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है, या आपको इससे रिलेटेड और लेक्चर चाहिए, या आपको और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तो आप हमें बता सकते हैं। या नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। तब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे कल। तब तक के लिए अपना भी ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।